स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड किसका 4 मार्च शिफ्ट 1 का। क्लियर। आपको बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पार्ट 3 है, पहले बता रहा हूँ। मैंने लाइव लगाने का सोचा हुआ था मगर लाइव लगा नहीं, क्योंकि फ़ोन में ना पोर्ट्रेट लाइव शो हो रहा है, लैंडस्केप शो ही नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर हमने क्या करा, हमने सोचा कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 3 हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, बांगर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। वो देखा ना, बंगर सीमेंट, वो बंगर सीमेंट है मगर ये बांगर मिट्टी है। स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है। BANGAR, बंगर मिट्टी। मिट्टी को बोलते हैं इंग्लिश में सोइल। ठीक है, बंगर सोइल को और किस नाम से जाना जाता है, और किस, एक सेकेंड, लगता मुझे ना वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है। नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात सभी को। अब आपको बताना चाहता हूँ, कईयों को लग रहा होगा बंगर मिट्टी और बंगर सीमेंट दोनों तो सेम सेम ही है। तो भैया सेम सेम नहीं है। ठीक है, वो था BANGUR, बंगर। उसकी ना ऐड थी, बंगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, मतलब ये महंगा सीमेंट है। मैं अपने मुंह से ही बोल रहा था सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छी चीज़ होती है महंगी मिलती है, उसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, पता लगा मेरी ऐड बंगर सीमेंट वाले देख रहे हो, उन्होंने बोलना यार क्या कर रहा है ये। खैर, इसको साइड में करते हैं। तो जो बांगर मिट्टी है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं ओल्ड ओलिवियल सोइल। क्या बोलते हैं? ओल्ड ओलिवियल सोइल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओल्ड अलूवियल सोइल। क्लियर होगी बात सभी को? इतनी बात क्लियर होगी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है आपको बताता हूँ। ये जो मिट्टी के जो नदी होती है, रिवर के अंदर की जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, रिवर के अंदर की मिट्टी, रिवर के अंदर की मिट्टी। अब देखो, सभी नदियों में ओल्ड ओलिवियल सोइल नहीं पाई जाती है, क्योंकि कईयों की नदी की मिट्टी रेतीली होती है, कईयों की चिकनी होती है। तो कुछ रिवर हैं जिनकी मिट्टी ऐसी होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सबसे पहले काम करिए, आप फटाफट ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आई थिंक ये हमारा लास्ट पार्ट ही बनेगा, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फोकस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो है ये सिख कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शास्त्र गुरु किसने घोषित करा। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो, अब शास्त्र मतलब होता है 11वां। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का 11वां गुरु किसने घोषित किया, किसने घोषित किया। क्लियर होगी बात सभी को? ये लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का 11वां गुरु किसने घोषित किया। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, कौन घोषित करेगा? जो 10वें गुरु थे उन्होंने ही घोषित करना है ना। अब मेरी बात समझो, कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब है क्या। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है। ठीक है, जिनमें गुरुओं की वाणी के बारे में लिखा हुआ है। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी थी जपजी साहिब। ठीक है, और गुरु गोबिंद सिंह जी की जो प्रसिद्ध वाणी है वो ये है चंडी दी वार। ठीक है, देव शिवाहर मुँह ये शुभ कर्मन से कबहू न डरो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिखी हैं किनमें? ये लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है दिमाग में। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में क्या है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, रामचरितमानस, रामायण पुस्तक, ये सारी क्या है, बहुत ही पवित्र पुस्तक है। इनको पूजा जाता है, इनको पूजा जाता है। आ रहा हूँ तेरे पास। इनको पूजा जाता है। और सेम पंजाबी के कल्चर में क्या होता है, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में पूजा जाता है। क्लियर होगी बात सभी को ना? तो इसका आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है,
गुरु गोबिंद सिंह जी। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। क्लियर होगी बात सभी को। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको 11वां गुरु भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही बनाया था। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे पोएट थे। ठीक है, इनके अंदर ये गुण थे, ये टैलेंट था इनके अंदर कि बहुत अच्छे ये राइटर थे। तो इन्होंने अपनी ना पोइम लिखी थी, वो लिखी थी चंडी दी वार। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में दर्ज हैं, वो सारी चीजें गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया गया है। अब जो यूनेस्को है उसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यूनेस्को वाला क्वेश्चन है ना, ये हर बार रिपीट होता है और आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ। क्लियर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, उसके बारे में आपने बताना है। क्लियर, तो वो हुआ है न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, नई दिल्ली इंडिया में। आपको पता है भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली। पीएम मोदी का घर कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली इज द बेस्ट। बस एक बात और है, सबसे तो पोल्यूशन कहाँ है, नई दिल्ली। सबसे ट्रैफिक कहाँ होता है, नई दिल्ली। ठीक है, आईएएस की तैयारी कहाँ होती है अगर, नई दिल्ली। क्लियर, तो दिल्ली में सबसे क्या मिलती है, बिल्ली। खैर छोड़ो, इट इज फन। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हु स्टैब्लिश्ड HSRA, इसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है, हु, हाँ जी बच्चन जी बोलो। हु स्टैब्लिश्ड HSRA। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि HSRA को स्टैब्लिश किसने करा, यानी HSRA की स्थापना किसने करी। स्टैब्लिश्ड मतलब होता है स्थापना। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। तो स्थापना किन्होंने करी थी, भगत सिंह ने, भगत सिंह जी ने। ठीक है, इनके पीछे तो जी लगना बनता है भाई, क्रांतिकारी बनने, फ्रीडम फाइटर्स बनने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भगत सिंह जी कौन थे। भगत सिंह जी फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे। और 1919 में जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसके बारे में बता रहा हूं आपको। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, भगत सिंह जी ने ये अपने अंदर डिसाइड कर लिया था कि मैंने जनरल डायर को मार के आना है, उसकी बैंड बजा कर आनी है। ठीक है, और वो उन्होंने कर भी दी थी, उसकी बैंड बजा भी दी थी। क्लियर होगी बात सभी को। और उसके बाद जो भगत सिंह जी थे उनके साथ दो और उनके फ्रेंड थे, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु और सुखदेव जी ने ये एक पार्टी बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी। ठीक है, इसका नाम है। तो ये इन्होंने बनाई थी। और आपको बताना चाहता हूँ जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6 टाइम्स रिपीटेड है, 6 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्लियर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बताना चाहता हूँ बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे अमेजिंग अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड और फॉर अदर एग्जाम्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्या पता आने वाले समय में सब्सक्राइब के पैसे देने पड़े आपको। खैर अभी फ्री है तो फटाफट पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, और स्टडी विद सौरभ यादव पे इसका मेंबर बनो। ठीक है, और इस फैमिली में अपना भी एक रोल प्ले करो और इसमें फटाफट ऐड हो जाओ। तो आपको बताना चाहता हूँ हमारी फैमिली 3.14K हो चुकी है कंप्लीट। और जल्दी जल्दी फटाफट हमारी जब फैमिली 4K हो जाएगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा कि हमारी फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मौज काटो।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सभी को जय श्री राम।